नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी योजना डेस्क, जहां हम लाते हैं आपके लिए हर सरकारी योजना, पेंशन अपडेट और नई स्कीम से जुड़ी सटीक जानकारी, वो भी एकदम आसान और भरोसेमंद तरीके से। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे EPS 95 पेंशन योजना और सीनियर सिटीजन पेंशन अपडेट 2025 की, जो सीधे तौर पर देश भर के लाखों बुजुर्गों से जुड़ा मुद्दा है। सरकार की तरफ से अब एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसका असर सीधे आपके मासिक पेंशन पर पड़ेगा। सरकार का नया आदेश, अब Rs 500 तक मिलेगी पेंशन। जी हां, केंद्र सरकार ने EPFO और EPS 95 पेंशन धारकों के लिए नया संशोधन जारी किया है। अब हर पात्र बुजुर्ग को Rs 7,500 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन देने की तैयारी चल रही है। यह फैसला सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और रिटायर्ड कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लिया गया है। सरकारी योजना डेस्क को मिली जानकारी के अनुसार नए प्रावधानों के तहत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन Rs 7,500 से कम न रहे। यह राशि सीधे बैंक खाते में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी। कब से लागू होगी नई दरें? EPFO के ताज़ा सर्कुलर के अनुसार नई पेंशन दरें 1 नवंबर 2025 से लागू हो सकती हैं। वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय ने इस योजना को लेकर अंतिम समीक्षा कर ली है और नोटिफिकेशन जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। जो भी पेंशनर्स EPS 95 स्कीम के अंतर्गत आते हैं, उन्हें नई दरों का लाभ स्वचालित रूप से मिलेगा। किसी नए फॉर्म या आवेदन की जरूरत नहीं होगी, बस आपका आधार और बैंक खाता लिंक होना चाहिए। कौन कौन होंगे पात्र? सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लोग इस योजना के पात्र माने जाएंगे। 1. जो EPS 95 योजना के तहत पंजीकृत हैं। 2. जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। 3. जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है। 4. जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान EPFO में नियमित अंशदान किया है। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप इस बढ़ी हुई पेंशन के हकदार हैं। पेंशनर्स का संघर्ष रंग लाया। कई सालों से EPS 95 पेंशनर्स संगठन सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कई बार धरने, रैलियां और झापन सौंपे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई है। सरकार ने उनकी बात सुनी और अब न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है। सरकारी योजना डेस्क के पास मौजूद रिपोर्ट्स बताती हैं कि लाखों बुजुर्ग जो Rs 8,000 या Rs 2,000 पेंशन पर गुजारा कर रहे थे, अब उन्हें राहत मिलेगी। नई दरों के लागू होते ही उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा। पेंशन की गणना कैसे होगी? नई पेंशन की गणना पुराने फॉर्मूले में कुछ सुधार के साथ की जाएगी। सरकार ने कहा है कि अब एवरेज मंथली सैलरी एक्स पेंशनेबल सर्विस 70 फॉर्मूला रहेगा, लेकिन न्यूनतम सीमा Rs 7,500 तय की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की गणना इससे कम निकलती है तो भी उसे Rs 7,500 मिलेंगे ही। यह संशोधन न केवल समानता लाएगा, बल्कि आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित करेगा। आवेदन प्रक्रिया, अगर नया पेंशनर है, जो लोग अब रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया कुछ आसान की गई है। 1. सबसे पहले www.ipfindia.gov.in वेबसाइट पर जाएं। 2. पेंशनर्स पोर्टल सेक्शन खोलें। 3. वहां अप्लाई फॉर पेंशन विकल्प चुनें। 4. अपना UN नंबर, आधार, पैन और बैंक डिटेल्स भरें। 5. सबमिट करने के बाद आपको इस स्लिप को अपने विभाग में जमा कराना होगा ताकि आपका केस वेरीफाई हो सके। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, आपका पेंशन खाता सक्रिय हो जाएगा। सरकार का उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बढ़ती उम्र में आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करे। सरकार चाहती है कि हर वरिष्ठ नागरिक को आर्थिक सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता मिले। सीनियर सिटीजन वेलफेयर मिशन 2025 के तहत केंद्र सरकार ने पेंशन दरों में वृद्धि, स्वास्थ्य सुविधाएं और मुफ्त बीमा कवरेज जैसे कई प्रस्ताव तैयार किए हैं। स्वास्थ्य लाभ और अन्य सुविधाएं। नई योजना में केवल पेंशन ही नहीं, बल्कि बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी दी जाएगी। इसके तहत उन्हें सरकारी अस्पतालों में निशुल्क इलाज और दवाइयां मिलेंगी। इसके अलावा जीवन बीमा योजना के तहत Rs 2 लाख तक का कवरेज दिया जाएगा। सरकार का यह प्रयास बुजुर्गों के प्रति एक संवेदनशील कदम माना जा रहा है। सत्यापन और डेटा अपडेट जरूरी। EPFO ने सभी पेंशनर्स से अपील की है कि वे अपने दस्तावेज जल्द अपडेट कर लें। यदि आपका आधार, पैन या बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, तो नई पेंशन जारी करने में देरी हो सकती है। इसलिए EPFO ऑफिस या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना जरूरी है। सरकारी योजना डेस्क की सलाह। हमारी टीम की तरफ से सलाह है कि अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य EPS 95 या सीनियर सिटीजन पेंशन योजना से जुड़ा है, तो अपने बैंक खाते और दस्तावेज तुरंत चेक कर लें, क्योंकि जैसे ही नई पेंशन दरें लागू होंगी, आपको अगले महीने से बढ़ी हुई राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। बुजुर्गों के लिए राहत और सम्मान का कदम। देश के वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा समय देश की सेवा में लगाया। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें सम्मानजनक जीवन मिले। इस फैसले से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी और सबका साथ, सबका विकास का सपना और मजबूत होगा। एंडिंग लाइंस, वॉइस ओवर क्लोजिंग। अगर आप भी इस योजना से जुड़े हैं या इसका लाभ लेना चाहते हैं,
तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें आपका क्या विचार है इस नए पेंशन बदलाव पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सरकारी योजना डेस्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर सरकारी योजना, पेंशन अपडेट और लाभकारी स्कीम की खबर सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद।